लो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल तर खबरें आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी कमाल। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बकाया अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो वो कर दो। फिर इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। यार सबसे पहले बात कर लेते हैं रजब भट्ट वाली कंट्रोवर्सी जो कि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा एक्सट्रीम चल रही थी उसी के ऊपर। तो सीन को जैसा है कि रजब भट्ट की शादी हुई, उसी शादी को जफर सुपारी के छोटी भाई की शादी के साथ काफी ज्यादा कंपेयर किया जा रहा था। और रजब भट्ट के ऊपर केस वगैरह वाले जो सोशल मीडिया के ऊपर सीन चल रहे हैं उसके रिलेटेड बताया जा रहा था कि फारूक खोगर की तरफ से कराए गए ये सारे सीन। तो इसी सब के रिलेटेड क्लेरिफिकेशन देते हुए रजब भट्ट ने एक वीडियो शेयर की और उन्होंने कुछ ऐसा कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी मेरे ऊपर लीगल या इलीगल एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो हमारा कानून जिंदाबाद, कानून हमारा जिंदा है जो कि बता देगा हाँ जी कौन गुनाहगार है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। जब जाएंगे कचहरी कोर्ट जाएंगे वहां पर देखा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरी शादी को लेके और जफर सुपारी भाई के छोटे भाई की शादी को लेके कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है वो शादी बड़ी थी, ये शादी छोटी थी। काइंडली खुदारा ऐसी चीजें ना करें। मेरा बहुत अच्छा एक जो है ना वो गुड कंडीशंस के ऊपर अच्छा रिलेशन है जफर सुपारी भाई से। उसके बाद अब जो भी मेरे ऊपर मामला चल रहे हैं, कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, कोई मुझे जो भी गिराना चाहता है, मारना चाहता है, जो भी है उसके अंदर कहा जा रहा है जी फर्रुख खोखर भाई जो है ना वो इसमें मुलव्वस है। फर्रुख खोखर भाई को मैं अभी कॉल करूंगा। मेरा मतलब छोटे भाइयों वाला तल्लक है उनसे, मतलब वो इतना प्यार करते हैं, बड़े भाइयों की तरह मेरे भाई हैं। और यार इस सब के अलावा रजब भट्ट का जो पाकिस्तान के लॉयर्स के साथ पंगा वगैरह चल रहा है उसी सब के ऊपर रिसेंटली नदीम मुबारक ने भी रिएक्ट किया था और उनका कुछ ऐसा रिस्पॉन्स निकल के सामने आया था। आजकल मैं देख रहा हूँ कोई कह रहा है जी मैं आईडी कार्ड बंद करा दूंगा, कोई कह रहा है मैं पासपोर्ट बंद करवा दूंगा मेरे यारों के, कोई हमें धमकी लगाता है। वो आजकल बड़ी नुस्खेबाजी चल रही है व्यूज के लिए। ये मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे, ऐसे वकीलों पे जो कह रहे हैं जी हम आईडी कार्ड बंद करा देंगे, पासपोर्ट बंद करा देंगे। और भाई 26 नवंबर को क्या हुआ था, एक बंदे को नमाज पढ़ते हुए उसको कंटेनर से नीचे फेंका गया, तब आप लोगों की आवाज नहीं निकली। आज व्यूज के लिए चक्कर मकल डाल रहे हो कि आईडी कार्ड कर देंगे, ये कर देंगे, वो ये नौसरबाज लोग हैं। पंगा लेना है इधर आओ, इधर अबू के पास आओ, ठीक है, करा के दिखाओ आईडी कार्ड बंद। ऐसी टेंशन लिया कि ये सारे नौसरबाज लोग होते हैं, व्यू शूज के लिए लगे रहते हैं। इनको सारी जितनी हमारी 804 आर्मी है, रजब फैमिली से डकी आर्मी, इन लोगों को विरोध क्या करें। इनका काम होता है सिर्फ बोलना, और कुछ भी इनके पास होता सिवाय नौसरबाजी के। तो आपस में इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह ताला नफ्स डाल के रखेंगे। और ये सीन तो यहाँ तक चल रहा था। और फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस वकील की तरफ से फिर एक और वीडियो शेयर की गई जिसमें उन्होंने फारूक खोकर वाली वीडियो का ही रजब भट्ट को रिप्लाई दिया और उसमें वो कुछ ऐसा कह रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुणे मैं एक वीडियो देख रहा सी रजब भट्ट दी जिहदे विच उन्हें यह आख्या जी फर्रुख खोखर मेरा भाई है, जफर सुपारी मेरा भाई है, मेरी उन्होंने कोई लड़ाई नहीं। तो गल सुन, मेरा भाई लड़ाई मेरी भी तेरे ना कोई नहीं गई। अगर तेरा फर्रुख खोखर इन्हां भाइयां नाल तल्लक है तो मेरा तेरे तो ज्यादा अच्छा तल्लक है फर्रुख खोखर भाई नाल। तो गल है भी मेरी जान, मेरी सिर्फ लड़ाई तेरे नाल है कि जड़ा मेरा भाई तू वीडियो बनाई है, नमाज की नाउज़बिल्ला तौहीन की है, मजहब की तौहीन की, तू आ ऑनर मुसलमान भाइयों को माफी मांग। मेरी तेरे नाल जाती कोई लिटिगेशन नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट गल, तू आने वाले यूथ ਨੂੰ नस्ल ਨੂੰ खराब कर रहे, उन्हें पढ़ना छੱਡ ਦਿੱਤਾ, ठीक है। तू उन्हें एहसास कमतरी पैदा की है, बेहयाई ਨੂੰ तू प्रमोट किया। इन्हां चीज़ों ਨੂੰ ਅਸੀਂ रोकਣ वास्ते मेरे दोस्त भाई ਅਸੀਂ सारे ने जहाद किया और आवाज चुकी है। मेरा भाई साड़ी तेरे ना कोई दावा दे, तू आके ऑन एयर एक वीडियो दे दे कि मैं मुसलमान भाइयों को माफी मांगना, तुम्हारी दिल आजारी हुई है। बड़ा सिंपल जो मेरा भाई तेन पैगाम है। और ये सारा सीन इतना ज्यादा मजीद आगे जाने के बाद अब सीन कुछ ऐसा हुआ है कि रजब भट्ट ने एक और वीडियो शेयर की है सोशल मीडिया के ऊपर। इसमें रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान के कुछ उलमाओं के साथ होते हैं और उसी से जस्टिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन लेते हुए रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तानी आवाम से माफी भी मांग लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर इन्होंने दिल आजारी की है किसी पाकिस्तानी आवाम की या किसी भी एक शख्स की तो वो उसके लिए माजरत ख्वाह है, जबकि इनकी वीडियो बनाने का मकसद ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पूरी वीडियो तो खैर मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन एक उलमा का बयान दिखाते हुए और रजब भट्ट की माफी का पार्ट दिखाते हुए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा जी, काफी दिनों से 4-5 दिन से मेरी एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है जिसके ऊपर हमारे मुसलमान भाई काफी तनकीद लगा रहे हैं कि मैंने नाउज़बिल्ला नमाज की बेहुरमती की है। मैं इस टाइम हमारे जो मसलिक हैं उनके उलमाए करीम के पास मौजूद हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे टाइम लिया कि किसी इंसान को राजी करने के लिए नहीं, अल्लाह की जात को राजी करने के लिए, कि क्या मैंने कोई तौबा नाउज़बिल्ला नमाज की बेहुरमती की है या मैंने किसी की दिलदारी वाकई में की है या नहीं। मैंने अपना जो एक मौक़िफ़ था कि नमाज हर बला से बचाती है, हर बला का जो है एक सोल्यूशन है वो नमाज है। कुरान पाक में ये कहा गया है। मैंने इलामा साहब को आप जनाब को, इलामा साहब को, सबको मैंने अपना जो मौका था वो बताया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो रजब भट्ट साहब का जो मसला है, हमने जो इस पे बगौर देखा है और जब उन्होंने खुद भी इकरार कर लिया है कि मेरा ये कतई नजरिया नहीं था, जब इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमें इस्लाम कहता है कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है, जब उसकी नीयत ये नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि दीन का स्तून है नमाज, तो मैं कैसे उसकी तौहीन कर सकता हूँ। तो हमें ये इस्लाम में कहा गया है कि ऐ हमारे रब, हमारा मुआखज़ा न करना अगर हम भूल जाएं या हमसे खता हो जाए। तो जब इसने ये माफी मांग ली है कि मैं अल्लाह से भी माफी मांगता हूँ अगर इसमें कोई खता है, तो मैं मुसलमान भाइयों से भी मांगता हूँ, क्योंकि ये मुश्तरका ये इबादत है, सारे नबियों को अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, तो लिहाजा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो हम सारों को चाहिए कि हम इनके बारे में अपने ज़हन को क्लियर कर लें। एट द एंड तमाम उलमा कराम के दरमियान में बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे अगर किसी भी अमल से किसी को ऐसा लगता है कि उसकी दिलदारी हुई है तो मैं अल्लाह के हुजूर भी माफी मांगता हूँ और तमाम मुसलमान जो है उनसे माफी का तलब करता हूँ।
तो रजब बट के माफी मांगने के बाद उस वकील का भी फाइनली इसके ऊपर रिस्पॉन्स आ चुका है। मियां बिलाल एडवोकेट जो है फाइनली इसके ऊपर एंड बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। जिस काम को दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से मेरे दोस्तों से रब्ता किया जा रहा था रजब भट्ट के बहनोई की तरफ से कि मैं आता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मियाँ साहब से मेरी सिटिंग करवा दें। और बाहर से थ्रेट्स वगैरह भी आती रही, पैसों की ऑफर भी होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम मुसलमान लोग हैं, हम ऐसे पैसे पर थूकते हैं और ना हम ऐसे कोई डील करते हैं किसी से। हाँ, तो यही सिलसिला जारी था। तो रात को एक रजब भट्ट की तरफ से कुछ उलमा कराम मौलाना हज़रात साथ बैठे एक वीडियो जारी होती है जिसमें वो ये इतराफ़ करता है जी मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी मुसलमान भाई की दिल आज़ारी हुई है। तो बिल्कुल जी दिल आज़ारी हुई है, शुक्र है आपने माफ़ी मांगी, आपको गलती का एहसास हुआ, बहुत अच्छी बात है। माफ़ी मांगने से इंसान बड़ा हो जाता है, छोटा नहीं होता। अल्लाह की ज़ात उसे माफ़ कर देती है और मुसलमान भाई भी माफ़ कर देते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, माफ़ी मांग कर आपको मांगनी चाहिए थी क्योंकि आपसे ये गलती हुई थी। तो वकील साहब जो है वो तो रजब भट्ट की माफी मांग रहे थे और वो रजब भट्ट ने मांग भी ली है। तो होपफुली अब ये सारा सीन एंड हो जाएगा। लेकिन देखते हैं अब मजीद क्या इसमें हमें प्रोलॉन्ग होती हुई चीज नजर आती है। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो रिसेंटली मास सफदर का भी एक क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाया था जिसमें वो बता रहे होते हैं कि उन्होंने बहुत से कम क्रिएटर्स को बुलाया था अपने भाई की शादी में क्योंकि वो क्रिएटर्स वगैरह को काफी ज्यादा जान चुके हैं वगैरह वगैरह। तो लोगों को बहुत सी ऐसी भी कंफ्यूजन थी कि लारेब खालिद भी उन्हीं क्रिएटर्स में है या नहीं। तो लारेब खालिद के Q&A में किसी ने उनसे यही सवाल किया था, इस पे लारेब खालिद का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स सामने आया है। यार मास के भाई के वलीमे पे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हुसैन को। हम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हम कराची में थे नहीं और ऐसा कोई मास का अभी तक आज की डेट तक इवेंट नहीं था जो हमने कभी मिस किया हो या हमने जानबूझ के मिस किया हो। बाकी इसके अलावा रिसेंटली पाकिस्तान के क्रिकेटर के भी कुछ वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल चल रहे हैं जिसमें वो कहीं खाना वगैरह खा रहे होते हैं और कोई फैन जो है वो उनके पीछे से वीडियो वगैरह बनाने लग जाता है। इसमें बाबर आजम का कुछ ऐसा रिएक्शन सामने आता है। फेंस को भी प्राइवेसी का थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। फिर बात अगर फेज वगैरह के रिलेटेड चली रही है तो रिसेंटली हानिया आमिर और फाद मुस्तफा की तरफ से भी फेंस को थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर दिया गया या उनकी तरफ से जो किया गया वो ठीक था। उनके सीन को जैसा हुआ कि रिसेंटली एक इवेंट में हानिया आमिर और फाद मुस्तफा जो है वो इन्वाइटेड थे और स्पेशल गेस्ट के तौर पे गए हुए थे और वहाँ सीन कुछ ऐसा होता है कि हानिया आमिर जो है वो इवेंट कुछ मिनट्स के बाद हमें छोड़ते हुए नजर आती है और वो स्टेज से उतर जाती है और वो शो छोड़कर चले जाती है। ये चीज जो है वो काफी ज्यादा चल रही थी और लोग इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि हानिया आमिर जो है वो इवेंट छोड़ के क्यों गई। इसी के ऊपर उन्होंने कंफर्मेशन दी और उन्होंने कहा कि किसी ऑर्गेनाइजर की तरफ से इनके मैनेजर को अब्यूज किया गया जिस वजह से इनकी जो मैनेजर है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई और वो शो छोड़कर बैक स्टेज चली गई। तो फिर इनकी वो केयर करते हुए इनके पास गई और बात वगैरह उनसे करने लगी। देन फिर वही ऑर्गेनाइजर जो है वो हानिया आमिर और फाद मुस्तफा से भी मिसबिहेव करने लगा इस वजह से उन्होंने वो स्टेज छोड़ दिया था। फिर ये सारा क्या स्टेटमेंट है अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि हारियारे ठीक किया नहीं, ये तो खैर आप लोग बताएं। मेरे पास तो अभी आप लोग के लिए सिर्फ इतनी न्यूज थी, इसीलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।